ऑर्डलेस ले लीजिए ना ये को सही कर दो फिर केबल वाला क्या वहीं से लाइन इनको तो बोल सकते हैं एक यहाँ तो मैं एक फोल्डर यहाँ कॉपी करके जाऊंगा एनईपी के नाम से ये और संबंधित डॉक्यूमेंट सभी हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट मिल जाते आपको ऑनलाइन कहीं भी सर्च करोगे, लेकिन एक साथ नहीं मिलेंगे। कहीं कुछ डॉक्यूमेंट यूजीसी के साइट पे मिलेंगे, कुछ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट है वहाँ पे मिलेंगे। तो वो एक साथ में सारे डॉक्यूमेंट आपको याद समझा रहा हूँ। एनईपी का प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन को जब आप यूज करो तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, जो भी जोड़ना हो घटाना हो, पीपीटी का जब यूज करना तो अपने हिसाब से आप कर लेना। इसमें ये तो प्रेजेंटेशन है, बाकी सीधा लास्ट स्लाइड पर जा रहे हैं। सबसे पहले एनईपी कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद में ये सब हो गया। इसके बाद में आपको एनईपी के हिंदी और इंग्लिश के 2 डॉक्यूमेंट, ये दोनों होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट आपके काम का है ये दोनों पढ़ने। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर एनईपी 2020। इसको ब्रीफ में सार्थक के नाम से मिलेगा और सार्थक के 3 डॉक्यूमेंट होंगे, 3 पीडीएफ होंगे। हिंदी भी बता रहे हाँ आप बोल्ड कर लीजिए क्योंकि मुझे तो जाना है। मतलब मुझे बता रही प्रशिक्षण जुटे रहे और आशीष जी राज्य के समस्त जिलों से पधारे राज्य सभा प्रमुख प्रशिक्षणार्थी सर, हमारा सौभाग्य है कि आज आप विभाग के मुखिया को हमारे बीच में पाकर हम सभी अति उत्साह से परिपूर्ण हैं। सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हमारे शासन सचिव न केवल एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी हैं, बल्कि टीम प्रबंधन, टीम मोटिवेशन, अवधारणाओं का सरलीकरण, सहानुभूतिपूर्ण व सकारात्मक दृष्टिकोण व 100% लक्ष्यों को हासिल करना आपकी कार्यशैली है। सर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सेल्फ मोटिवेटेड लीडर हैं। सर, सीमेंट परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। राज्य के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने, शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन के क्षमता संवर्धन हेतु सीमेंट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। हमारे सीमेंट के सर 6 ट्रस्ट एरिया हैं जिन पर हम काम करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, कम्युनिटी एंगेजमेंट, एडवाइजरी सर्विस, राजस्थान लीडरशिप एकेडमी जो NCSL के अंदर में चलती है और एनईपी 2020। हमारी सर सारी एक्टिविटियां हम स्टार्स के माध्यम से ले जाते हैं PIB में और हमारे 2 टास्क से हमारी एक्टिविटीज अलाइन है। एनईपी के टास्क संख्या 149 और एनईपी के टास्क संख्या 153 से हमारी सारी कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च की एक्टिविटी हम अलाइन करके सर काम करते हैं। 2023-24 की वार्षिक योजना में सर हमें 1400 नवनियुक्त संस्था प्रधानों का प्रशिक्षण मिला है, 185 शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण मिला है और 50 SRG की ट्रेनिंग मिली है जिसमें सर आप पधारे हैं। स्टार्स मैंडेट के अनुसार हमने सभी एक्टिविटीज का ट्रेनिंग मैनुअल तैयार करने से पूर्व नीड एनालिसिस पूरे स्टेट में किया है गूगल लिंक के माध्यम से और यहाँ 3 दिवसीय कार्यशाला करके और पूरा मंथन करके कि एक CBO है तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है और संस्था प्रधान है तो किस तरह की ट्रेनिंग की और वाइस प्रिंसिपल है तो किस तरह की ट्रेनिंग और उसमें क्या मटेरियल होना चाहिए। और आपके निर्देशानुसार अभी हमने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें सर ने आते ही सबसे पहले
अपने सारे इनपुट दिए हैं और हमारे कैलेंडर को और कंटेंट को रिवाइज किया है। थैंक यू सो मच सर। आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे एसआरजी को अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से लाभान्वित करें। एक लाइन नहीं समझ पाया, आज जो प्रशिक्षण चल रहा है इसका उद्देश्य क्या है? सर हमारे ये एसआरजी है, राजस्थान से 50 एसआरजी का हमें प्रशिक्षण मिला है। इनको हम 10 दिवसीय लीडरशिप मॉड्यूल का इंटेंसिव ट्रेनिंग दे रहे हैं विद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, और ये जाके हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो 1400 प्रिंसिपल्स हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे सर। जो महात्मा गांधी स्कूल्स के भी हो सकते हैं और सर इसमें 78 महात्मा गांधी स्कूल्स के हैं 1400। 1400 हाँ ओनली 78 ही? जी सर वो बस। श्री रामलाल दुबे जी, यहाँ के सभी स्टाफ और जो प्रतिभागी मेरे सामने बैठे हुए हैं पूरे राजस्थान से, मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को कुछ ऐसी बात बता सकूँ जो कि आपके काम आ सके। ऐसा प्रयास करूँगा कि वो आपके लिए रेलेवेंट हो सके। मैं शिक्षा विभाग में लगभग 40 दिन हो गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विभाग के बारे में अधिक से अधिक मुझे पता चले, लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है कि 22 साल के एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट में रहें, हमें ये ध्यान रहता है कि शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। एसडीएम कलेक्टर के तौर पे तो जुड़ाव होता ही है, बहुत सारा जुड़ाव फील्ड में शिक्षा विभाग के साथ होता है, क्योंकि कलेक्टर का मैं समझता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे 30 से 40% का ही जाता है। और ज़्यादातर जब कलेक्टर निरीक्षण करने जाते हैं तो स्कूल वन ऑफ दी मेजर आइटम उनके निरीक्षण में रहती है। मैं आप सब लोगों के बारे में इतना समझ पाया हूँ कि आप स्टेट रिसोर्स ग्रुप हैं, और डेफिनेटली आपका केवल एकमात्र रोल नहीं होता होगा, ये आपका एक एडिशनल रोल होता होगा। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं टीचिंग का काम या प्रिंसिपल्स के तौर पे काम करते हैं, राइट? ऑल आर प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल के तौर पे जब आप काम प्रिंसिपल के तौर पे जब आप लोग काम कर रहे हैं तो 50 एसआरजी होने के साथ साथ 50 संस्थाओं के ओवरऑल वेलबींग की जिम्मेदारी, उनके ओवरऑल भले करने की जिम्मेदारी, उसकी कल्याण की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है। तो इसमें मेरे कुछ बायस हो सकते हैं, क्योंकि मैं सिस्टम को बाहर से देखता था, अब मैं आपके सिस्टम में आया हूँ तो मुझे एक्चुअल रियलिटीज़ का भी धीरे धीरे पता चलेगा। हम लोग आपस में एक दूसरे के बारे में कयास लगाते ही हैं। आप हमारी जॉब के बारे में लगाते हैं, मैं आपकी जॉब के बारे में लगाता हूँ, तो कयास तो इंसान होंगे तो लगेंगे ही, और बुद्धिजीवी होंगे तो ज़्यादा लगेंगे। मैं राजस्थान में एक बात जो चाहता हूँ कि हम अगर 6 महीने के विज़न की बात करें, दिसंबर तक का विज़न अगर अपन एक बार बात करें, तो क्या हम सब लोग कुछ बेसिक बातों को मानते हैं क्या? मैं पहली बार एक ग्रुप को संबोधित कर रहा हूँ मेरे खुद के अधिकारियों से बाहर, मेरा काम नहीं पड़ा अभी तक। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 10 दिन के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, तो आप किस माइंडसेट से एक संस्था में आते हैं ट्रेनिंग के लिए? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अब जीवन में ये सोच चुके हैं कि यार अब और क्या सीखें, और ये सब एक्सरसाइजेज जो आप बोर्ड्स पे, चार्ट्स पे या पीपीटीज के माध्यम से करते हैं, ये बहुत देख लिए हैं, कर लिए हैं, ठीक है, हर बार एक नया फंडा आ जाता है, या ठीक है कहीं से कोई बोरोड मटेरियल है, या चलो यहाँ पे किसी ने दिमाग लगाया है, बट अब सीखने सिखाने को क्या है? तो आप में सीखने की कितनी उत्कंठा बाकी है, वो परसेंटेज आपकी कितनी गिर चुकी है, या कितनी बाकी है? से मतलब है कि लास्ट टाइम में आया तो बहुत एंथुसियास्टिक था, अब 80% बचा है, और अगली बार आऊँगा तो 60 बचेगा, या पिछली बार 60 में था लेकिन अब मैं वापस उत्कंठा क्रिएट कर पाया हूँ और अब वो 40% से 60% या 80% पे आ रही है। तो यानी कि आप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कितना यूजफुल समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, जब मुझे यहाँ कुछ बताया जाता है तो क्या मेरे दिमाग में ये आता है कि इनका काम है मुझे बताना, क्योंकि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो यहाँ वालों को यही काम होना चाहिए, और मैं आया हूँ तो मेरा काम है सुनना। तो एक सुनने और कहने की बात है
या वाकई में मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं कोई नई बात सुनता हूँ, या वाकई में मैं अब्जॉर्ब करता हूँ एक स्पॉन्ज की तरह, जैसे एक स्पॉन्ज होता है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, लिक्विड को अब्जॉर्ब कर लेता है, क्या वो अब्जॉर्बेशन पावर मेरी बची है सोखने की? मैं सोख पाता हूँ क्या? और तीसरा सवाल, जब स्पॉन्ज को दबाते हैं तो पानी वापस मिल जाता है, तो क्या मैं वो स्पॉन्ज हूँ क्या जब स्कूल में जाता हूँ तो मुझे दबाने से पानी निकलेगा और बच्चों को मिलेगा? या मैं केवल वो स्पॉन्ज हूँ जो यहाँ सक्सेसफुली सोख लेता है बट वहां पर सक्सेसफुली उसको वापस दे नहीं पाता? ऐसा तो नहीं है कि मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए पैदा हुआ हूं, या मेरी जॉब में ट्रेनिंग अटेंड करना मेरी फितरत बन गया है या मजबूरी बन गया है। नॉट फितरत, फितरत तो फिर भी मैं चूज करता हूँ, बट मजबूरी मैं चूज नहीं करता हूँ, वो मेरे सिर पे आके पड़ जाती है, फोर्स्ड होती है। तो मैं ट्रेनिंग को किस रूप में लेता हूँ? और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वाकई में एक इंसान दूसरे इंसान से सीख सकता है और यहां सिखाई हुई बातें वाकई में काम की होती है? अब सर ये मत पूछना कि 10% काम की है कि 90% काम। एक बात और होती है, जब भी एक ट्रेनिंग का वातावरण होता है, एक ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट होता है, मैं भी जाता हूँ ट्रेनिंग अटेंड करने। अभी मैं पिछले दिनों में G20 ऑन एजुकेशन पुणे में सुन रहा था, मैं आपकी जगह बैठा था और यहाँ वक्ता अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो जो चीज़ वो बता रहे थे मैं ये मान रहा था कि हाँ ये इनके स्टेट के हिसाब से अच्छा है, ये इनकी सरकार की पॉलिसी के हिसाब से इनकी ज़रूरत है। मेरे यहाँ इसकी कम ज़रूरत है या ज़्यादा ज़रूरत है, या मेरे यहाँ ये करना आसान है या बहुत मुश्किल है। लेकिन ट्रेनिंग एनवायरनमेंट का एक बात आपको पता है कि जब हम 10 बातें सुनते हैं तो 11वां एक चीज क्रिएट होती है दिमाग में। ट्रेनिंग केवल ये नहीं है कि 10 लोगों ने यहाँ खड़े होकर 10 बातें कही। ट्रेनिंग होती है उन 10 बातों को सुन के मेरा तुरंत पेन उठा के मेरी डायरी में नोट करने का मन हुआ कि यार ये हो सकता है, और वो बात उन 10 ने नहीं बोली है। आप मेरी बात समझ पा रहे? वो उन 10 ने नहीं बोली थी, वो उन 10 लोगों की बात को सुन के आपके स्पॉन्ज ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया। मैं सोख पा नहीं रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं शरबत निकालूं। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि स्पॉन्ज में और मुझमें फर्क है ना, सब स्पॉन्ज निर्जीव है, मैं सजीव हूं। मुझे एक अलग इंटेलेक्चुअल भी मिला है, मुझे एक माइंड मिला है, मेरी एक बचपन से जो है ग्रूमिंग की गई है, मेरा अपना अनुभव है, मेरे जीवन के फलसफे हैं, मेरे अपने सक्सेस हैं, मेरे अपने फेलियर हैं, मेरे अपने फ्रस्ट्रेशंस हैं और मेरी अपनी जीत है। तो जब हम जीवन में डिप्रेशन से इन सब का सामना कर रहे होते हैं तो अब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है, राइट? मैं किसी से नाराज हूँ, फैमिली से नाराज हूँ, विभाग से नाराज हूँ, जिंदगी से नाराज हूँ, देश से नाराज हूँ, अधिकारियों से नाराज हूँ, किसी से भी नाराज हूँ, तो मेरी अब्जॉर्ब करने की पावर कम होगी और फिर निकालने की पावर तो मैं यूज ही नहीं करता। क्यों? बहुत कर लिया। और फिर उसमें मैं शरबत निकाल के दे दूं। ये आप शायद यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हो या अमेरिका की बात कर रहे हो। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि एक यूरोपियन और अमेरिकन जो टीचर है वो स्टैंडर्ड क्यों है? अब आप ये तो मानेंगे कि यूरोपियन स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते होंगे 5वीं क्लास में वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, इवन इन सरकारी सिस्टम। ये तो आप बिलीव करते होंगे कि नहीं बिलीव करते होंगे? ये तो आप बिलीव करते ही होंगे। मैं आपकी कंपैरिजन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ चलो नहीं कर रहा हूँ, या एक बार के लिए अफ्रीकन कंट्रीज से भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी सीधा चलो उनके साथ कर रहा हूँ जो विकसित देशों में शुमार हैं और हम सालों से सुनते हैं कि यार यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज। तो भाई वहाँ पर अगर 5वीं का बच्चा आगे है तो वहाँ के 5वीं के बच्चे के एफर्ट, वहाँ के 5वीं के स्कूल के टीचर के एफर्ट या वहाँ की ओवरऑल शिक्षा के पूरे व्यवस्था के एफर्ट किस लेवल के रहे होंगे। और मुझे मेरे देश में, राजस्थान में क्या चीज़ रोकती है वैसा ही परफॉर्म करने से या वैसा ही बनने से? मैं अभी आप में से 5 लोगों को खड़ा करके इस बोर्ड पे ये कहूँगा कि अगर आप हो सके तो अपनी 5 समस्याएं बता दीजिए मेरे को,
जिन वजह से आपको लगता है कि हम शिक्षा का वो गुणवत्ता का स्तर टच नहीं कर पा रहे हैं जो अचीव आप भी करना चाहते हैं, जो 5 साल पहले आप सोचते थे, जो 10 साल पहले आप सोचते थे या आज भी सोचते हैं। आपके भी दिमाग में बड़े बड़े प्लान्स हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं और हमें कोई पूरी अथॉरिटी मिल गई है सोचने की और हम ही बुद्धिजीवी बचे हैं। नहीं, आप वो मुझे विचार लिख के दे देंगे, बिल्कुल लिख के दे देंगे, 5 की जगह 10 भी लिख सकते हैं। और हो सकता है कि मैं 50 लोगों से अगर 10-10 विचार लिखवाऊं तो या 600 विचार आ जाए 500 में, और वो 600 विचार बिल्कुल एकदम सही होंगे कि सर मेरे को स्कूल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेरे को ये वाला इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मेरे को फलाने व्यक्ति के बारे में भी पूछना है कि उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आता है तो आप क्या करने वाले हैं, या फलानी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है तो मुझे कब करने दिया जाएगा। ये जब क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा, 60-600 पॉइंट या बन जाएंगे, मैं उसकी एक लिस्ट बना लूँगा, फिर मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है ये 600 की लिस्ट मैंने बना ली है, मैं आपसे अब एक चीज़ ही पूछता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। तो 600 की लिस्ट बनने के बाद मेरा एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, आप क्या कर सकते हैं। और ये आपने आखिरी बार कब सोचा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मुझ पर विश्वास करिए, ये क्वेश्चन सोचना आसान नहीं है। मैंने जो पूछा है आप इसको एक बार अगर लिखें तो आपको ये बहुत कुछ बताएगा। अच्छा सॉरी, ये तो आपकी मुझे लगता है कि अगर हम सिंपल इस क्वेश्चन का जवाब आपस में पूछना शुरू करें, बिलीव मी, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। एज ए सेक्रेटरी एजुकेशन जिम्मेदारी मेरे से शुरू होती है अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, और वो नीचे एक आखिरी एम्प्लॉय तक जाती है, और हम सब आपस में ये बात कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हम हमारा काम कर रहे हैं। अब इस आप क्या कर सकते हैं में बड़ी इजी सी बात ये है कितना करके भी मैं सेफ हूं। सही है। तो कितनी पोटेंशियल बाकी है। आप मानते हैं ये चीज आप कर सकते हैं, भगवान ने आपको करने की ताकत दी है, मान लीजिए 100, हम में से कोई भी कुछ भी करने में सक्षम है। अगर आप आज सोचते हैं कि मैं इस उम्र में ये कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, लोगों ने साबित किया है। मैं इस उम्र में ये कोर्स कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं। मैं इस उम्र में एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ, क्या लोग चढ़ते हैं। मैं इस उम्र में स्कूबा डाइविंग कर सकता हूँ, क्या करा है लोगों ने। मैं इस बीमारी के साथ ये परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या करते हैं। तो कुछ भी कर सकता है इंसान, लेकिन धीरे धीरे सरकारी नौकरी में रहते रहते सिस्टम को देख देख कर हम एक जोन क्रिएट कर लेते हैं। कुछ लोग ये जोन भी क्रिएट नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर लोग इस जोन तक तो पहुंच जाते हैं क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग होता है कि अगर मैं 50, चलो 60, चलो यार 70 दे देता हूँ, इसके बाद तो जरूरत नहीं है। 70 में तो आई एम कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट, 50 में आई एम गुड, 60 में आई एम वेरी गुड। बिलो 50 में मुझे बार बार अपने आप को पंप करना पड़ता है, नहीं चलेगा नहीं, चलिए आप थोड़ा पंप मार लें। लेकिन ये जो अनटैप्ड रिसोर्स है 30, 40, 50, अगर हम ये ले पाए तो यूरोप, अमेरिका या कोई भी सिस्टम हमसे ऊपर नहीं हो सकता। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वो भी इसी सिस्टम पे काम कर सकते हैं कि 100 है तो 90, 80 दे देते होंगे। सिस्टम की मॉनिटरिंग होती होगी कि 80 के नीचे वाले को देख सकते होंगे वहां पे। वो इस चक्कर में नहीं रहते होंगे कि 4 लाख टीचर है, मैं एक आदमी कैसे देखूंगा, मेरे साथ मेरा डायरेक्टर अकेला कैसे देख लेगा।
9 जॉइंट डायरेक्टर 11 आदमी मिलके कितना देख लेंगे, 33 सीडीओ मिलके 44 लोग कितना देख लेंगे, फिर उसमें भी डीओ सेकेंडरी मिला दो 33 लोग तो 77 लोग कितना देख लेंगे, फिर उसमें चलो प्राइमरी वाला भी मिला दें, वो भी मिला दें, 110 कितना देख लेंगे, 143 कितना देख लेंगे। फाइनली यही तो है आपके नफरी, और क्या है। इसमें हम 10-12 आरएस अधिकारी जो हमारे सर्कुल वगैरह में काम करते हैं उनको मिला लेते हैं, तो 155 आंकड़ों की सेटिंग तो है हमारे पास। व्हाट एल्स? अगर इसमें आप थोड़ा सा और रिच करो, मैं 355 सीबीओ भी जोड़ देता हूँ, 470, 30 लोग और जोड़ देता हूँ एक्सटर्नल, 33 कलेक्टर आ गए, 500 आंकड़ों के सेट है टू मॉनिटर। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता क्यों है? ये इसलिए होना चाहिए, ये सिस्टम तो इसलिए होना चाहिए ये वाला तो, कि क्या कमी है भाई? सर कमरा नहीं है, चलो बनवा दें। फर्नीचर नहीं है, चलो भाई ला दें। सर ये किट बड़ी अच्छी सुनी है, चलो ला दें। सर बच्चों को खाना भी दे देंगे तो गरीबों के बच्चे भी पेट भरा होने पे ज़्यादा पढ़ लेंगे, चलो मिड डे मील दे दें। सर ये कुछ बच्चों का कला में इंटरेस्ट है, कला उत्सव मना लो यार। सर कुछ बच्चों की इसमें भी रुचि, रंगोत्सव मना लो यार। सर वो रैली वैली निकाल ले, चलो रैली निकाल लो यार। सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है तो यूथ क्लब, इको क्लब, ये क्लब बना लेते हैं। सर बच्चों को स्काउट एंड गाइड भी बनाना चाहिए, चलो आपके यहाँ ये एक्टिविटी शुरू कर देते हैं यार। सर बच्चों को खेलना कूदना भी चाहिए, चलो पीटीआईज भी होने चाहिए, स्पोर्ट्स शुरू कर दो। खेल का मैदान, चलो ये खेल का मैदान है। तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम ये सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं तो हम अपने आप को एक शेल में बंद कर लेते हैं, और उस शेल का नाम हमने रख दिया स्टडी, पढ़ाई, और आपके ऑफिशियल लैंग्वेज में शैक्षणिक कार्य। एक वर्ड है ओवरऑल डेवलपमेंट, सुना होगा आप लोगों ने। क्योंकि बच्चों के पास कोई और सिस्टम नहीं है अपने ब्रेन की डेवलपमेंट करने का परिवार के अलावा। परिवार के अलावा वो 100% अपने ब्रेन की डेवलपमेंट करने के लिए एक ही जगह की तरफ देखते हैं, और वो है स्कूल। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्री प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो कोई अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हो, या वो बच्चा गूगल से ही पढ़ता हो घर में। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, वो अपने ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, जब ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, अगर मुझे उसकी ब्रेन और पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना है तो मुझे डेफिनेटली गैर शैक्षणिक चीजों में जाना पड़ेगा। अब मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ चुनाव ये लोग उस चीज में नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दैट डायरेक्शन। मैं केवल कहना ये चाहता हूँ, आप में से मुझे कौन ये बता सकता है, कोई भी एक प्रिंसिपल, कि समशा हर साल कितनी गाइडलाइन जारी करती है? आप हर साल पढ़ते हो ना उनकी गाइडलाइंस? आती है कि नहीं आती है? आती है ना? अरे गाइडलाइन आती है ना, अब आनी शुरू हो जाएंगी ना, जून एंड से लेके और फिर जुलाई तक आएंगे ना। रंगोत्सव, मैंने अभी जो नाम लिए कुछ, साइंस क्लब, साइंस सर्कल, संख्या बता कितनी? 20-25, मैंने कल गिनी थी 57 है। ठीक है ना, मैंने तो गाइडलाइंस गिनी है, हो सकता है वो और भी कम ज्यादा हो, मैंने तो कल गिनी बैठ के। मेरी इतनी करेक्ट नहीं होगी, लेकिन 20-25 काफी कम है। 57 गाइडलाइंस। अगर मैं आपसे कहूं कि गाइडलाइन को छोड़ो, इनके नाम लिख दो, और आप तो चला रहे हो उसको, आपने तो कागज पढ़ा ही होगा। तो मैं जब गाइडलाइन को देखता हूं तो मैं जैसे ही गाइडलाइन मेरे पास पहुंचती है मेरे स्कूल के अंदर फिजिकली, ये गाइडलाइन आ रही संसार, कोई 10 पेज की है, कोई 8 पेज की है, कोई 15 पेज की है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने डाक पैड में से, जो भी 10 पेज 15 पेज आपकी डाक पैड में आते हैं, लेटर कि यार ये अलग निकाल लो, गाइडलाइन आई है,
मैं इसको बस में पढ़ूंगा, कार में पढ़ूंगा, जीप में पढ़ूंगा, घर जाते हुए पढ़ूंगा, रात को स्टडी के समय पढ़ूंगा, अर्ली मॉर्निंग पढ़ूंगा, या यहाँ हाशिया होता है, हाशिया क्योंकि वर्ड तो यहाँ लिखे होते हैं, यहाँ जो भी आपके यहाँ क्लर्क या जो भी आपके यहाँ होता होगा, मेरे आपकी ये भी है सकते हैं, उनका नाम लिखे यहाँ बुकी मार के। आपको सोचना पड़ेगा। 67,000 लोगों को सोचना है। शुरुआत यहीं से होती है। बनाने वाले भी आपके लोग हैं, भेजने वाले भी आपके लोग हैं, पढ़ने वाले भी आप ही में से हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तो डेफिनेटली आप लोगों की मान के ही चली जा रही है कि 57 तरह की गाइडलाइंस आप लोग करेंगे। बट अगर मैंने हाशिए में इसको मार्क कर दिया, फलाने बाबूजी है, साइन कर दिए, तो ये तो बाबूजी के पास चली गई। नाउ विल ही इम्प्लीमेंट, या सर आप नए आए, हम नए नहीं हैं, हमने नोडल बना रखे हैं, मैं XYZ स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मेरे यहाँ मोहन बाबूजी, श्याम बाबूजी और राम बाबूजी हैं। राम बाबूजी कितनी एक्टिविटी आप देखते हो सर? 19। आप कितनी देखते हो सर? 19। आप कितनी देखते हो? 19। लो सर कर लो बात, तो तीनों को बिठा लो, पूछ लो इन्होंने पढ़ रखी होगी सर गाइडलाइन। तो वो कहते हैं सर हमने तो 57 को डिवाइड बाय 3 किया है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि हम 19 के हैं या नहीं है। फिर मैं कहता हूँ आप कौन सी 19 के हो? तो वो कहता है सर दो मुझे 2 दिन में आपको तीसरे दिन बताता हूँ कि सर कौन सी 19 ना हो। इसमें क्या झगड़ा हो सकता है सरकार के साथ? इसमें कौन सा डायरेक्टर जिम्मेदार हो सकता है? और इसमें कौन सी संघ की मांग क्रिएट की जा सकती है कि साहब इसमें हम एक मांग क्रिएट करिए। हम इतने अच्छे लोग तो हैं कम से कम कि भारत सरकार ने कोई गतिविधि स्कूल में चलाने की सोची तो हमने हिंदी में गाइडलाइन बना के आपको दे दी कि इस एक्टिविटी को चलाना कैसे है, इसका भौतिक स्वरूप क्या होगा, इसकी वित्तीय प्रगति कैसे ली जाएगी। नीचे लिखा है कि इसका संपर्क करने के लिए नंबर ये, नोडल अधिकारी ये। इतनी अच्छाई के बाद अब इतनी अच्छाई तो मैं आपसे चाहूंगा कि जितना मैंने आपको मेरे संकुल से कनेक्ट किया है उतना आप तो कर लो कनेक्ट। और अगर मान लीजिए 300 दिन पढ़ाई होती होगी, 250 कर देता हूँ, 1 जुलाई के बाद से पकड़ लेता हूँ, 250 दिन तो चलता है इसको। मतलब अगर ये कह दे कि 1 जुलाई से एक्चुअल स्कूल शुरू होते हैं, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, वैसे तो स्कूल अप्रैल में शुरू होते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें 1 अप्रैल से आप सही में स्कूल चलते हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 7 महीनों को तो टच कर ही नहीं सकता, ये तो स्कूल चलते ही चलते हैं। फरवरी में शायद कुछ बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी फीवर में लग जाते होंगे, लेकिन मैं 15 फरवरी भी पकड़ सकता हूँ। पकड़ सकता हूँ क्या? पकड़ सकता हूँ। कुछ एग्जाम मार्च में होते हैं, कुछ अप्रैल में होते हैं, बट 15 फरवरी में सेफली पकड़ सकता हूँ। तो 7.5 महीने, और अगर मैं मान लूँगे 20 दिन सब छुट्टियाँ हटा के, दिवाली, दशहरा और सर्दी की छुट्टियाँ या कोई इमरजेंसी आ गई है, जो भी आ गया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग 150 से 160 दिन एक्टिव स्कूलिंग के। सही है कि कोई इसमें गलती तो नहीं? एज ए प्रिंसिपल मेरी जिंदगी का टारगेट क्या है? तो मुझे आज 25 जून को या 24 जून को या 30 जून को केवल ये सोचना है कि नवीन तेरे को इतनी तनख्वाह मिलेगी और तेरे को 15 फरवरी तक इस कैंपस, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, मैं ये वर्ड यूज नहीं कर सकता, आप ये वर्ड यूज कर सकते हो बड़े आराम से, मैं इस कैंपस के अंदर जो कक्ष बने हुए हैं, इनके अंदर जो इतनी क्लासेस चलेंगी, जिसमें इतने विद्यार्थी आएंगे, जो इतने टीचर्स के माध्यम से शिक्षा को पाएंगे, तो मुझे ये 57 प्रकार की गाइडलाइन के साथ इस प्रकार की तो स्टडी देनी है और इस तरह की ओवरऑल डेवलपमेंट देनी है। तो मेरा वर्क प्लान क्या है? बोलिए सर, मैं तो टीचर हूं, आप मेरे को सीईओ क्यों बना रहे हो? आप नहीं बन रहे सीईओ अपने स्कूल के, मैं तो बना रहा हूं। मैं तो आपको सीईओ बना रहा हूं, मैं तो आपको एमडी चेयरमैन बना रहा हूं आपकी कंपनी का। आप बन रहे हैं क्या? हम चीजों को कैसे देखते हैं? हम चीजों को इस दृष्टि से कभी नहीं देखते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंफ्यूजन कहां है।
अरे सर स्कूल होता है, सर इतनी सारी गैर शैक्षणिक चीज़ें होती हैं, सर पढ़ाई के अलावा इतनी तो गाइडलाइन आ जाती हैं, सर कभी फंक्शन आ जाते हैं, कभी हमें गेम्स भी करवाने पड़ते हैं, कभी एक्स्ट्रा गेम्स भी करवाने पड़ते हैं, कभी एक्स्ट्रा क्लास भी करानी पड़ती हैं, सर नो बैग डे के दिन मुझे एक्टिविटी भी करानी पड़ती है। एग्री, सो व्हाट, अगर आपको नो बैग डे, एक वर्ड और लिख देता हूँ, नो बैग डे, 7.5 महीने में कितने शनिवार आएंगे ये गिनने के लिए रिसर्च करने की जरूरत है। 5 मिनट में कैलेंडर लेके बैठ जाइए और जिस शनिवार के दिन छुट्टी नहीं है मुहर्रम की या जिस भी चीज़ की, दिवाली दशहरे की, उसको गिन दीजिए। और भगवान के हिसाब से अगर 7.5 मंथ हैं तो तकरीबन अगर 35 शनिवार हैं तो 5 में अगर छुट्टी भी है तो 30 शनिवार हैं जिनकी मुझे ये प्लानिंग करनी है। इस गांव के बच्चों को नो बैग डे वाले दिन क्या मैं 30 थीम या 15 थीम इंटू 2 या 10 थीम इंटू 3, क्या मैं 10 थीम पे इंसान बना सकता हूं? और अगर ये बच्चे मैंने पैदा किए होते तो मैं क्या चाहता इनसे कि मेरा ये बच्चा छठी के एंड पे और क्या 10 बातें सीख लेता। अब ये गैर शैक्षणिक आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में नहीं, क्योंकि शिक्षा के अलावा हर चीज जो शिक्षा से जुड़ी हुई है वो गैर शैक्षणिक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा हर चीज का बेस है। डॉक्टर साहब के पास वो बच्चा तभी जाता है जब वो बीमार है, लेकिन आपके पास वो तब भी है जब वो बीमार नहीं है। वो बस में कंडक्टर ड्राइवर के पास तभी जाता है जब उसको सफर करना है, लेकिन वो आपके यहाँ तब भी है जब वो उसको सफर नहीं करना। तो आपके पास ही तो जीवन बना रहा है, तो बाकी चीजें तो एज पर नीड है। नीड ये भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये नीड नहीं है, ये तो जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये जो 30 शनिवार है, मैंने 10 थीम कहा, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। और इस बार मैं चाहता हूं कि एक अच्छा डॉक्यूमेंट हर प्रिंसिपल के हाथ में पकड़ा। लेकिन फिर मैं आपको वही कह रहा हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। अगर आप इस जोन में रहना चाहते हैं और आप इस जोन में नहीं जाना चाहते हैं तो मेरा वो डॉक्यूमेंट कितना भी अच्छा बना दूं, उसको कितना कलरफुल बना दूं, और नवीन जैन अपना पूरा व्यवहारिक एक्सपीरियंस भी उसमें डाल दे, सारे अधिकारी उसमें अपना एक्सपीरियंस डाल दे, तमाम लोगों को बुला के मैं आपसे बात करूं कि बताओ यार ये थीम काम करेगी क्या? अरे नहीं सर, ये थीम तो काम नहीं करेगी। यार तंबाकू के खिलाफ 2 दिन देने ठीक रहेंगे क्या? क्योंकि राजस्थान में मैं सुनता हूँ बच्चे गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, बच्चे बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं। तो अपन कोई ऐसी एक्टिविटी ले सकते हैं क्या? सर आप एक डॉक्यूमेंट बना के भेज दीजिए। ठीक है, 5 पेज का डॉक्यूमेंट बना के भेज देता हूँ। सर एक फिल्म बना के भेज दीजिए। स्वास्थ्य विभाग में तुम्हारे यहाँ रहा था, फिल्म देना, तो फिल्म 31 मार्च 2024। सर समस्त 67,000 विद्यालयों से कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई है, वहां 5 पेपर सुना दिए गए हैं तथा मूवी दिखा दी गई है, साइंड बाय सोमैन। हम टिक मार्क हैं। मेरा सवाल है, बुरा मतलब आर वी कंप्लायंस रिपोर्ट्स, हम पालना रिपोर्ट बैठे हुए हैं सर। इतनी आसान, भगवान ने हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड, या मैं कहूँगा इतना बड़ा महान मानव जीवन और इतनी कॉम्प्लिकेटेड माइंड, इतना कर सकने वाली मेंटलिटी, इतनी क्रिएटिविटी दी, और मैंने अपने आप को एक सांचे में डाल लिया। मैं स्कूल में जाता हूँ, कुर्सी पे बैठता हूँ, सामने जो कागज आता है उसको देख लेता हूँ, 2 फॉर्म कर लेता हूँ, 4 मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, कई बार टीचर के रूम में चला जाता हूँ, सब कुछ ठीक है भैया, पेरेंट आया तो ठीक है भाई। ये मकसद है सालों साल मानव जीवन, और वो भी टीचर के रूप में, और वो भी उन बच्चों के लिए जिन विचारों के माँ बाप को उनके जीवन को बनाने का रास्ता पता नहीं है। 50% मामलों में मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे साइंस से बड़ी नफरत थी, और मैं 9th-10th में बड़ा परेशान हो गया साइंस से, क्योंकि मुझे दिलचस्पी नहीं, ना मुझे मैथ में दिलचस्पी और ना मुझे साइंस में दिलचस्पी। और मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा मैडम ये कब खत्म होगी? बोले 10वीं तक तो रहेगी। तो मैंने कहा बेटी 9वीं कैसे कटेगी और 10वीं कैसे कटेगी? तो एक मैडम थी, उसने मुझे कहा कि तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है, तुम क्लास के। मैंने कहा मैडम इंग्लिश में है, साइंस मेरे को सामाजिक बड़ी अच्छी लगती है, इंग्लिश भी मेरी अच्छी है, मेरे सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट ये मैथ मुझे ठीक सा लगता है और साइंस मुझे अच्छी नहीं लगती, बायोलॉजी ठीक लगती है। मैंने कहा ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो अपने बस की।
क्या मतलब? तो उस टीचर ने मुझे कहा कि तुम्हें मेरे घर आना है पढ़ने। मैंने कहा मैडम मैं ट्यूशन नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं ट्यूशन की बात नहीं है, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम आओ मेरे पास। उन्होंने मुझे बहुत परस्यू किया, क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करना। मैंने कहा पता नहीं। और परिणाम ये है कि मैं 9th 10th में इंग्लिश और ये मैथ और साइंस निकाल ली। उसके बाद तो मुझे मौका था तो मैंने कॉमर्स ही पढ़ी 10 साल, +1 +2 पूरी BCom CA CS मतलब CS ICW जो भी मास्टर ऑफ फाइनेंस किया, कॉमर्स। और मैंने उसमें बहुत अच्छा किया मेरी लाइफ में। मैं मानता हूँ कि आई वॉज ए वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और वो मेरे आज तक लाइफ में काम आता है। मैं इसके ऊपर कोई आर्गूमेंट नहीं कर रहा कि 9th 10th में साइंस क्यों पढ़ानी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि उतनी साइंस तो आनी ही चाहिए। 10th लेवल तक की साइंस, मैथ तो कॉमन बहुत अच्छा सिस्टम है राजस्थान का, पूरे इंडिया का, वो तो होना ही चाहिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मुझे 9th में वो टीचर नहीं मिलते तो शायद मैं 11th में पढ़ाई में इंटरेस्ट खो चुका होता, और +2 के बाद तो शायद मैं भी ड्रॉप आउट होता, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के शायद कॉमर्स तक तो जा ही नहीं पाता, क्योंकि 9th 10th में ही मैं डाइवर्ट हो जाता। आपको नहीं लगता कि ये स्टोरी बहुत सारे बच्चों की, और आपको लगता है कि उन सबको अंजना मैडम मिलता है? मेरी मैडम अंजना मैडम, मुझे तो नहीं लगता कि सबको अंजना मैडम। मैं तो उनका नाम लेता हूँ, उनको याद चीज की आती होगी जहाँ भी कोई, क्योंकि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आज अंजना मैडम को याद कर सकता हूँ तो हमारे मिलियंस बच्चों को अंजना मैडम कम मिलेंगे। कौन बनने वाला है उनका? क्योंकि मैं 1 तारीख को मेरी तनख्वाह जमा होती है, SMS आता है, बच्चे पर पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करें, मतलब कैसे कनेक्ट होगा? मेरी चिंता एक ही है, मैं भी और लोगों की तरह, वही आपकी तरह, मतलब मैं भी सबकी तरह अपना 9:30 to 6 का जॉब कर सकते हैं। क्या जरूरत है सैटरडे को आपके बीच में आके माता बच्ची करने? मेरे लिए पोटेंशियल, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ खुश नहीं, मैं आपके बीच में इस वजह से पढ़ कि नवीन तू 1 घंटा जाके 50 लोगों, यार नवीन तो सेक्रेटरी है, 4 लाख टीचर है, 50 को बता के क्या होगा? मुझे पता है कि 50 लोग 500 को बता क्या होगा, और सही बात तो सही है। अब ऐसा थोड़ी है कि यार ब्यूरोक्रेट के मुंह से निकले तो गलत है और आपके ही साथी के मुंह से निकले तो सही है। बात सही गलत हो सकती है, इंसान सही गलत थोड़ी। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जोन में जब हम घुसते हैं ना तो चमत्कार होता है। और ये जो आप थोड़ा बहुत मेरी बात को समझ पाए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से बोलूँगा, क्योंकि मैं मैडम को पूछ रहा था, मैंने कहा क्या बोलूँगा, तो वो भगवान का ये है कि भाई उसने मुझे कहा कि शायद यहाँ ये बोलना ठीक है, लिख के तो मैं कुछ लाया नहीं। तो ये इस जोन में जब हम आते हैं तो वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक लिमिट बन गई कि भाई ठीक है। लेकिन इससे बियॉन्ड आप जाते हैं, मुझे लगता है कि आपकी सारी फैकल्टी आपके लिए काम करती है, और आप में से जो टीचर के तौर पे, वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर के तौर पे प्रयासरत रहे होंगे, तो आप में से कुछ लोग मेरी बात से एग्री कर लेते हैं, कर सकते हैं। 1-2 बार विक्टिमाइजेशन होता है, 1-2 बार मन दुखता है, और दुख की बात ये है कि हमारे साथ वाले ये भी कह देते हैं यहाँ का माहौल खराब मत करो। ये हर कैटेगरी में है, ये हर सर्विस में है। आपको क्या लगता है किस सर्विस में ऐसा नहीं है? अगर मैं आज ये काम कर रहा हूँ और आप मेरा ये वीडियो कहीं पे मान लीजिए डाल देंगे और कोई इसको देखेगा बड़ा आदमी, तो ये भी कह सकता है कि भाई जान मारा भाई ये तो ऐसा कर लेगा, ऐसा कर लेगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं कोई अधिकारी के तौर पे बात कर रहा हूँ? मैं एक इंडियन सिटीजन के तौर पे बात कर रहा हूँ, जिसको ऐसा लगता है कि उसके देश में इतनी पोटेंशियल है कि उसकी तुलना किसी से की जा रही है। तो मुझे खलता है कि हमारी तुलना आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ बैठे। जिस दिन हम यहाँ बैठेंगे उस दिन आप सारे हमसे तुलना करेंगे। तो ये चेंज गाइडलाइंस कुछ हद तक ला सकती हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मैं उन गाइडलाइंस को पढ़ पाऊँ। क्या आप में से कभी किसी, अब मैं आपको बता दूं, मैं मैनेजमेंट का और स्टैटिस्टिक्स का अच्छा स्टूडेंट हूँ, और मैंने देखा कि लाइफ में बहुत काम आता है। आपने वो नहीं पढ़ी है तो भी कुछ चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बड़े आराम से
मैं आपको बताता हूँ, मेरा पढ़ने का तरीका भी यही था, मेरा लाइफ में काम करने का तरीका भी यही है। जिन भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ मैं तुरंत लोग ये कहते हैं कि सर आप 15 मिनट में ही रिपोर्ट को कैसे छान देते हो, आपको वहीं देते हैं और 15 मिनट बाद आपको उद्बोधन होता है और आप रिपोर्ट ऐसे पेश करते हो जैसे आपने बनाई। तो मैं उसका राज बता रहा हूँ। अब मैं आपके लिए आज 57 गाइडलाइन के लिए क्या है, मैं इसी पे बात करता हूँ। अगर मैं इसको देख रहा होता, मैं भी एक प्रिंसिपल या टीचर के तौर पर इसको देख रहा होता, तो मैं इसको कैसे देखता, एक स्टेटिस्टिशियन या मैनेजर के नाम 57 गाइडलाइन है, इसमें से 250 रुपए की रैली वाली है। एक तो समुदाय में जाके रैली निकाल के बालिका शिक्षा को बढ़ावा, एक खत्म। अब चिंता मत करिए, मैं 57 बता दूंगा। मुझे आज 25 जून को या 24 जून को या 30 जून को केवल ये सोचना है कि नवीन तेरे को इतनी तनख्वाह मिलेगी और तेरे को 15 फरवरी तक इस कैंपस, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, मैं ये वर्ड यूज नहीं कर सकता, आप ये वर्ड यूज कर सकते हो बड़े आराम से, मैं इस कैंपस के अंदर जो कक्ष बने हुए हैं, इनके अंदर जो इतनी क्लासेस चलेंगी, जिसमें इतने विद्यार्थी आएंगे, जो इतने टीचर्स के माध्यम से शिक्षा को पाएंगे, तो मुझे ये 57 प्रकार की गाइडलाइन के साथ इस प्रकार की तो स्टडी देनी है और इस तरह की ओवरऑल डेवलपमेंट देनी है। तो मेरा वर्क प्लान क्या है, बोलिए सर। मैं तो टीचर हूं, आप मेरे को सीईओ क्यों बना रहे हो? आप नहीं बन रहे सीईओ अपने स्कूल के, मैं तो बना रहा हूं, मैं तो आपको सीईओ बना रहा हूं, मैं तो आपको एमडी चेयरमैन बना रहा हूं आपकी कंपनी। आप बन रहे हैं क्या? हम चीजों को कैसे देखते हैं? हम चीजों को इस दृष्टि से कभी नहीं देखते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंफ्यूजन कहां होता है। और सर स्कूल होता है, सर इतनी सारी गैर शैक्षणिक चीजें होती हैं, सर पढ़ाई के अलावा इतनी तो गाइडलाइन आ जाती हैं, सर कभी फंक्शन आ जाते हैं, कभी हमें गेम्स भी करवाने पड़ते हैं, कभी एक्स्ट्रा गेम्स भी करवाने पड़ते हैं, कभी एक्स्ट्रा क्लास भी करानी पड़ती हैं, सर नो बैग डे के दिन मुझे एक्टिविटी भी करानी पड़ती है। एग्री, सो व्हाट? अगर आपको नो बैग डे, एक वर्ड और लिख देता हूं, नो बैग डे, 7.5 महीने में कितने शनिवार आएंगे ये गिनने के लिए रिसर्च करने की जरूरत है। 5 मिनट में कैलेंडर लेके बैठ जाइए और जिस शनिवार के दिन छुट्टी नहीं है, मुहर्रम की या जिस भी चीज की, दिवाली दशहरे की, उसको गिन दीजिए। और भगवान के हिसाब से अगर 7.5 मंथ है तो तकरीबन अगर 35 शनिवार हैं, तो 5 में अगर छुट्टी भी है तो 30 शनिवार हैं जिनकी मुझे ये प्लानिंग करनी है। इस गांव के बच्चों को नो बैग डे वाले दिन क्या मैं 30 थीम या 15 थीम इंटू 2 या 10 थीम इंटू 3, क्या मैं 10 थीम पे इंसान बना सकता हूं? और अगर ये बच्चे मैंने पैदा किए होते तो मैं क्या चाहता इनसे कि मेरा ये बच्चा छठी के एंड पे और क्या 10 बातें सीख लेता। अब ये गैर शैक्षणिक आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में नहीं, क्योंकि शिक्षा के अलावा हर चीज जो शिक्षा से जुड़ी हुई है वो गैर शैक्षणिक कैसे हो सकती है? क्योंकि शिक्षा हर चीज का बेस है। डॉक्टर साहब के पास वो बच्चा तभी जाता है जब वो बीमार है, लेकिन आपके पास वो तब भी है जब वो बीमार नहीं है। वो बस में कंडक्टर ड्राइवर के पास तभी जाता है जब उसको सफर करना है, लेकिन वो आपके यहाँ तब भी है जब वो उसको सफर नहीं करना। तो आपके पास ही तो जीवन बना रहा है, तो बाकी चीजें तो एज पर नीड है। नीड ये भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये नीड नहीं है, ये तो जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये जो 30 शनिवार है, मैंने 10 थीम कहा, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। और इस बार मैं चाहता हूं कि एक अच्छा डॉक्यूमेंट हर प्रिंसिपल के हाथ में पकड़ा। लेकिन फिर मैं आपको वही कह रहा हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। अगर आप इस जोन में रहना चाहते हैं और आप इस जोन में नहीं जाना चाहते हैं, तो मेरा वो डॉक्यूमेंट कितना भी अच्छा बना दूं, उसको कितना कलरफुल बना दूं, और नवीन जैन अपना पूरा व्यवहारिक एक्सपीरियंस भी उसमें डाल दे, सारे अधिकारी उसमें अपना एक्सपीरियंस डाल दे, तमाम लोगों को बुला के मैं आपसे बात करूं कि बताओ यार ये थीम काम करेगी क्या? अरे नहीं सर, ये थीम तो काम नहीं करेगी। यार तंबाकू के खिलाफ 2 दिन देने ठीक रहेंगे क्या? क्योंकि राजस्थान में मैं सुनता हूँ बच्चे गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, बच्चे बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं। तो अपन कोई ऐसी एक्टिविटी ले सकते हैं क्या? सर आप एक डॉक्यूमेंट बना के भेज दीजिए। ठीक है, 5 पेज का डॉक्यूमेंट बना के भेज देता हूँ। सर एक फिल्म बना के भेज दीजिए।
स्वास्थ्य विभाग में तुम्हारे यहाँ रहा था, फिल्म देना तो फिल्म। 31 मार्च 2024 सर, समस्त 67,000 विद्यालयों से कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई है, वहां 5 पेपर सुना दिए गए हैं तथा मूवी दिखा दी गई है, साइंड बाय सोमेन। हम टिक मार्क हैं। मेरा सवाल है, बुरा मत है, आर वी कंप्लायंस रिपोर्ट्स, हम पालना रिपोर्ट बैठे हुए हैं सर। इतनी आसान, भगवान ने हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड, या मैं कहूँगा इतना बड़ा महान मानव जीवन और इतनी कॉम्प्लिकेटेड माइंड, इतना कर सकने वाली मेंटलिटी, इतनी क्रिएटिविटी दी, और मैंने अपने आप को एक सांचे में डाल दिया। एक स्कूल में जाता हूँ, कुर्सी में बैठता हूँ, सामने जो कागज आता है उसको देख लेता हूँ, 2 फॉर्म कर लेता हूँ, 4 मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, कई बार टीचर के रूम में चला जाता हूँ, सब कुछ ठीक है भैया, पेरेंट आया तो ठीक है भाई। ये मकसद है सालों साल मानव जीवन, और वो भी टीचर के रूप में, और वो भी उन बच्चों के लिए जिन विचारों के माँ बाप को उनके जीवन को बनाने का रास्ता पता नहीं है। 50% मामलों में मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे साइंस से बड़ी नफरत थी, और मैं 9th-10th में बड़ा परेशान हो गया साइंस से, क्योंकि मुझे दिलचस्पी नहीं, ना मुझे मैथ में दिलचस्पी और ना मुझे साइंस में दिलचस्पी। और मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा मैडम ये कब खत्म होगी? बोले 10वीं तक तो रहेगी। तो मैंने कहा बेटी 9वीं कैसे कटेगी और 10वीं कैसे कटेगी? तो एक मैडम थी, उसने मुझे कहा कि तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है, तुम क्लास के। मैंने कहा मैडम इंग्लिश में है, साइंस मेरे को सामाजिक बड़ी अच्छी लगती है, इंग्लिश भी मेरी अच्छी है, मेरे सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट ये मैथ मुझे ठीक ठीक सा लगता है और साइंस मुझे अच्छी नहीं लगती, बायोलॉजी ठीक लगती है। मैंने कहा ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो अपने बस की, क्या मतलब? तो उस टीचर ने मुझे कहा कि तुम्हें मेरे घर आना है पढ़ने। मैंने कहा मैडम मैं ट्यूशन बनने लगा हूँ। उन्होंने कहा नहीं ट्यूशन की बात नहीं है, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम आओ मेरे पास। उन्होंने मुझे बहुत परस्यू किया, क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करना। मैंने कहा पता नहीं, और परिणाम ये है कि मैं 9th-10th में इंग्लिश और ये मैथ और साइंस निकाल ली। उसके बाद तो मुझे मौका था तो मैंने कॉमर्स ही पढ़ी दस साल, +1 +2 पूरी BCom CA CS, मतलब CS ICW जो भी मास्टर ऑफ फाइनेंस किया, कॉमर्स, और मैंने उसमें बहुत अच्छा किया मेरी लाइफ में। मैं मानता हूँ कि आई वॉज ए वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और वो मेरे आज तक लाइफ में काम आता है। मैं इसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा कि 9th-10th में साइंस क्यों पढ़ानी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि उतनी साइंस तो आनी ही चाहिए। 10th लेवल तक की साइंस, मैथ तो कॉमन, बहुत अच्छा सिस्टम है राजस्थान का, पूरे इंडिया का, वो तो होना ही चाहिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मुझे 9th में वो टीचर नहीं मिलते तो शायद मैं 11th में पढ़ाई में इंटरेस्ट खो चुका होता, और +2 के बाद तो शायद मैं भी ड्रॉप आउट होता, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के शायद कॉमर्स तक तो जा ही नहीं पाता, क्योंकि 9th-10th में ही मैं डाइवर्ट हो जाता। आपको नहीं लगता कि ये स्टोरी बहुत सारे बच्चों की, और आपको लगता है कि उन सबको अंजना मैडम मिलती है? मेरी मैडम अंजना मैडम, मुझे तो नहीं लगता कि सबको अंजना मैडम। मैं तो उनका नाम लेता हूँ, उनको याद चीज की आती है जानवी को, क्योंकि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आज अंजना मैडम को याद कर सकता हूँ तो हमारे मिलियंस बच्चों को अंजना मैडम कम मिलेंगे। कौन बनने वाला है? क्योंकि मैं 1 तारीख को मेरी तनख्वाह जमा होती है, SMS आता है, बच्चे पर पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करें, मतलब कैसे कनेक्ट होगा? मेरी चिंता एक ही है, मैं भी और लोगों की तरह, वही आपकी तरह, मतलब मैं भी सबकी तरह अपना 9:30 to 6 का जॉब कर सकते हैं। क्या जरूरत है सैटरडे को आपके बीच में आके माता बच्ची करने? मेरे लिए पोटेंशियल, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ खुश नहीं, मैं आपके बीच में इस वजह से पढ़ा कि नवीन तू 1 घंटा जाके 50 लोगों, यार नवीन तो सेक्रेटरी है, 4 लाख टीचर है, 50 को बता के क्या होगा? मुझे पता है कि 50 लोग 500 को बता क्या होगा, और सही बात तो सही है। अब ऐसा थोड़ी है कि यार ब्यूरोक्रेट के मुंह से निकले तो गलत है और आपके साथी के मुंह से निकले तो सही है। बात सही गलत हो सकती है, इंसान सही गलत थोड़ी। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जोन में जब हम घुसते हैं ना तो चमत्कार होता है।
और ये जो आप थोड़ा बहुत मेरी बात को समझ पाए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से बोल दूँगा, क्योंकि मैं मैडम को पूछ रहा था, मैंने कहा क्या बोलूँगा। तो वो भगवान का ये है कि भाई उसने मुझे कहा कि शायद यहाँ ये बोलना ठीक है, लिख के तो मैं कुछ लाया नहीं। तो ये इस जोन में जब हम आते हैं तो वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक लिमिट बन गई कि भाई ठीक है। लेकिन इससे बियॉन्ड आप जाते हैं, मुझे लगता है कि आपकी सारी फैकल्टी आपके लिए काम करती है, और आप में से जो टीचर के तौर पे, वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर के तौर पे प्रयासरत रहे होंगे, तो आप में से कुछ लोग मेरी बात से एग्री कर लेते हैं, कर सकते हैं। एक दो बार विक्टिमाइजेशन होता है, एक दो बार मन दुखता है, और दुख की बात यह है कि हमारे साथ वाले ये भी कह देते हैं यहाँ का माहौल खराब मत करो। ये हर कैटेगरी में है, ये हर सर्विस में है। आपको क्या लगता है किस सर्विस में ऐसा नहीं है? अगर मैं आज ये काम कर रहा हूँ और आप मेरा ये वीडियो कहीं पे मान लीजिए डाल देंगे और कोई इसको देखेगा बड़ा आदमी, तो ये भी कह सकता है कि भाई जान मारा, भाई ये तो ऐसा कर लेगा, ऐसा कर लेगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं कोई अधिकारी के तौर पे बात कर रहा हूँ? मैं एक इंडियन सिटीजन के तौर पे बात कर रहा हूँ, जिसको ऐसा लगता है कि उसके देश में इतनी पोटेंशियल है कि उसकी तुलना किसी से की जा रही है। तो मुझे खलता है कि हमारी तुलना आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ बैठे। जिस दिन हम यहाँ बैठेंगे उस दिन आप सारे हमसे तुलना करेंगे। तो ये चेंज गाइडलाइंस कुछ हद तक ला सकती हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मैं उन गाइडलाइंस को पढ़ता हूँ। क्या आप में से कभी किसी, अब मैं आपको बता दूं, मैं मैनेजमेंट का और स्टैटिस्टिक्स का अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैंने देखा कि लाइफ में बहुत काम आता है। आपने वो नहीं पढ़ी है तो भी कुछ चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बड़े आराम से, मैं आपको बताता हूँ, मेरा पढ़ने का तरीका भी यही था, मेरा लाइफ में काम करने का तरीका भी यही है। जिन भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ मैं तुरंत, लोग ये कहते हैं कि सर आप 15 मिनट में ही रिपोर्ट को कैसे छान देते हैं, आपको वहीं देते हैं और 15 मिनट बाद आपको उद्बोधन होता है और आप रिपोर्ट ऐसे पेश करते हो जैसे आपने बनाई। तो मैं उसका राज बता रहा हूँ। अब मैं आपके लिए आदि 57 गाइडलाइन के लिए क्या है, मैं इसी पे बात करता हूँ। अगर मैं इसको देख रहा होता, मैं भी एक प्रिंसिपल या टीचर के तौर पे इसको देख रहा होता, तो मैं इसको कैसे देखता? एक स्टैटिस्टिशियन या मैनेजर, 57 गाइडलाइन है, इसमें से 250 रुपए की रैली वाली है। समुदाय में जाके रैली निकाल के बालिका शिक्षा को बढ़ावा, एक खत्म। अब चिंता मत करिए, मैं 57 बता दूंगा। ठीक है।